हेलो माय डियर मेमोरी एथलीट्स। मेमोरी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए जिन बेसिक टेक्निक्स की जरूरत होती है उन्हें सीखने में हमने पिछले कुछ सप्ताह बिताए। उसमें हमने जर्नी मेथड को सीखा, म्यूजिकल विंडोज का उपयोग करके नंबर्स कैसे याद रखने हैं उसे भी डिटेल में समझ लिया, और साथ ही साथ जर्नी और चैंपियनशिप में दिए गए डेटा को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए लिंकिंग मेथड का कैसे इस्तेमाल करना है वो भी सीखा। तो इस वीडियो में हम एक बार फिर चैंपियनशिप के डिसिप्लिन की ओर मुड़ते हैं। टोटल 10 डिसिप्लिन में से रैंडम वर्ड्स इस डिसिप्लिन के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्पीड नंबर्स। स्पीड नंबर्स इस खेल का उद्देश्य है टू कमिट टू मेमोरी as many random digits as quickly as possible and recall them perfectly। अर्थात ज्यादा से ज्यादा नंबर्स को सीक्वेंस से मेमोराइज करके उन्हें उसी क्रम से बखूबी रिकॉल करना, यही स्पीड नंबर्स इस डिसिप्लिन का उद्देश्य है। और अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हर डिसिप्लिन समयबद्ध होगा, यानी हर खेल खेलने के लिए एक खास अवधि तय होता है। तो चलो स्पीड नंबर्स को मेमोराइज और रिकॉल करने के लिए दिए जाने वाले समय की जानकारी लेते हैं। ये गेम नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल या फिर वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप में कहीं भी खेला गया तो भी इसका मेमोराइजेशन टाइम 5 मिनट से ही रहने वाला है। एट द सेम टाइम रिकॉल टाइम होने वाला है 15 मिनट्स। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने बताया था, रिकॉल टाइम मेमोराइजेशन टाइम से हमेशा अधिक होता है। इसलिए बनाए हुए कनेक्शंस आराम से सोचकर ऑब्जेक्ट्स डिकोड करके लिखने के लिए हमें काफी समय मिलता है। इसके अलावा स्पीड नंबर्स के 2 ट्रायल्स होते हैं, लेकिन दोनों ट्रायल कंपलसरी नहीं होते। पहले ट्रायल के बाद एक ब्रेक दिया जाता है और इस ब्रेक में रिकॉल पेपर की जांच की जाती है और पहले ट्रायल का रिजल्ट घोषित किया जाता है और उसके बाद ही दूसरा ट्रायल शुरू होता है। यदि आपने पहले अटेम्प्ट में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है तो दूसरा अटेम्प्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह पूरी तरह से आपका निर्णय है कि दूसरा अटेम्प्ट देना है या नहीं। लेकिन अगर किसी कारण से पहले अटेम्प्ट में कुछ गलत हो जाता है तो दूसरे अटेम्प्ट का ऑप्शन आपके लिए उपलब्ध है। और अब इस स्लाइड को देखिए, ये ऐसे होगा आपका स्पीड नंबर्स का मेमोराइजेशन पेपर। ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने नंबरों का ढेर लाकर डाल दिया है ना? हा हा हा। लेकिन म्यूजिकल विंडोज के नंबर कन्वर्जन्स रेडी होंगे तो हर 2 डिजिट नंबर को देख के तुरंत आपके आंखों के सामने ऑब्जेक्ट्स तैरने लगेंगे और फिर नंबर्स का ये ढेर आपको टेंशन नहीं देगा। यदि स्पीड नंबर के मेमोराइजेशन पेपर का डिटेल एक्सप्लेनेशन देना होगा तो ऐसा बोल सकते हैं कि मेमोराइजेशन पेपर कंप्यूटर जनरेटेड होता है। पेपर के हर पेज पर 25 रोज होते हैं और हर रोज में 40 डिजिट्स होते हैं। अब आगे देखते हैं कि मेमोराइजेशन के संपूर्ण पेपर में आपको टोटल कितने नंबर्स याद रखने के लिए दिए जाते हैं। द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंटेड इक्वल्स द करंट वर्ल्ड रिकॉर्ड प्लस 20%। मतलब हाल ही में जो चैंपियनशिप हुई होगी उसमें जो वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया गया होगा उन नंबर से 20% अधिक नंबर्स आपको अपने मेमोराइजेशन पेपर में मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हाल ही में हुए चैंपियनशिप में स्पीड नंबर्स याद रखने का रिकॉर्ड अगर 500 नंबर्स का स्थापित हुआ रहेगा तो आपको आपके मेमोराइजेशन पेपर में 20% अधिक नंबर्स यानी कि 500 प्लस 20% इक्वल टू 600 नंबर्स मिलेंगे। और यदि इससे भी अधिक नंबर्स की आपकी प्रैक्टिस हुई है तो चैंपियनशिप के 1 महीना पहले परीक्षक से अनुरोध करने पर आपको अधिक नंबर उपलब्ध कराए जाएंगे। फर्दर डिजिट्स आर अवेलेबल फ्रॉम द एडजुडिकेटर if requested 1 month in advance of the competition।
आगे बढ़ते हैं। याद किए गए नंबरों को लिखने के लिए इस प्रकार का रिकॉल पेपर आपको चैंपियनशिप हॉल में दिया जाता है। लेकिन इसके अलावा यदि कोई मेमोरी एथलीट को कोई शारीरिक विकलांगता हो, फॉर एग्जाम्पल आंखों की तकलीफ, और उसके कारण उन्हें छोटे या बड़े आकार का रिकॉल या मेमोराइजेशन पेपर का उपयोग करना है, तो उन्हें चैंपियनशिप शुरू होने से 1 महीना पहले ही परीक्षकों को इन्फॉर्म करना होगा। ऐसा करने से उन्हें मनचाहे साइज का रिकॉल या मेमोराइजेशन पेपर मिल सकता है। रिकॉल टाइम समाप्त होते ही रिकॉल पेपर कलेक्ट किया जाता है और आपको मार्क्स दिए जाते हैं। प्रत्येक रो का मार्किंग सेपरेटली होता है, मतलब प्रत्येक रो अलग से चेक किया जाता है। तो इसका ये मतलब है कि आप याद रखने के लिए कोई भी रो चुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस रिकॉल पेपर को देखिए। इस रिकॉल पेपर में फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ रोज लिखे गए हैं। तीसरा रो और पांचवा रो खाली छोड़ दिया गया है। लेकिन इस खाली रो के लिए कोई भी मार्क्स आपका कट नहीं होने वाला है। मतलब यदि किसी रो के नंबर्स आपको कंफ्यूजिंग लगे, कठिन लगे, तो आप वो पूरा रो छोड़कर याद रखने के लिए कोई भी आसान रो चुन सकते हैं। लेकिन चुने हुए रो के सारे नंबर्स आपको क्रमानुसार यानी कि सीक्वेंस से याद रखने हैं। इसके अलावा यदि आप बीच के कुछ रोज छोड़कर अगले रोज लिखने वाले हैं, तो आपको रिकॉल पेपर में इसका स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए, अथवा लिखते समय ही योग्य रो के सामने योग्य नंबर्स लिखने चाहिए। सही स्थानों पर सही नंबर्स लिखना ये पूरी तरह से आपकी जिम्मेदारी है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब देखते हैं कैसे और कितने मार्क्स दिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैंने आपको यहाँ एक रिकॉल पेपर दिया है। प्रत्येक सही नंबर के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा। यानी अगर पहले रो में सभी 40 नंबर आप सही लिखते हैं, तो आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। ध्यान से सुनिए कि स्कूल कॉलेज में पेपर चेकिंग का तरीका और मेमोरी चैंपियनशिप में पेपर चेकिंग का तरीका बिल्कुल अलग होता है। स्कूल और कॉलेजेस में अगर आप 40 मार्क्स के पेपर में 2 गलतियां करते हैं, तो 2 मार्क्स काट कर 38 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन चैंपियनशिप में नियम एकदम अलग है। सभी रूल्स आप अच्छी तरह से जान सके और कोई भी कंफ्यूजन न हो, इसलिए यहाँ पे मैंने प्रत्येक नियम को एक अलग स्लाइड पर रिकॉल पेपर के उदाहरण के साथ समझाया है। आइए तो फिर नियम नंबर 1 को समझते हैं। नियम नंबर 1 कह रहा है, one mistake in a row of 40 numbers means 50% deduction for that row, that is 20 marks। अर्थात 40 नंबर के एक रो में अगर एक गलती होती है, तो उसका मतलब उस रो के लिए 50% मार्क्स की कटौती होकर 20 मार्क्स दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए यह रिकॉल पेपर देखिए। इसमें 14वां नंबर गलत हुआ है, इसलिए भले ही बाकी सभी नंबर सही है, लेकिन 14वां नंबर गलत होने के कारण इस रो के लिए 20 मार्क्स दिए जाएंगे। क्योंकि नियम क्या है? वन मिस्टेक इक्वल्स टू 50% मार्क्स डिडक्शन। रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कह रहा है, two or more mistakes in a row of 40 numbers scores 0 for that row। अर्थात 40 नंबर के एक रो में अगर आपकी 2 गलतियां होती है, तो उस पर्टिकुलर रो के लिए 0 मार्क दिया जाएगा। उदाहरण के लिए यह रिकॉल पेपर देखिए। इसमें 14वां और 16वां नंबर गलत है, इसलिए बाकी सभी नंबर सही होते हुए भी आपको इस रो के लिए 0 मार्क मिलेगा। क्योंकि नियम क्या है? टू मिस्टेक इक्वल्स टू 0 मार्क्स फॉर दैट रो। तो अब मुड़ते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 कह रहा है, एनी गैप और ब्लैंक बॉक्स इज कंसिडर्ड एज अ मिस्टेक। अर्थात रिक्त स्थान या खाली बॉक्स भी एक गलती ही है। उदाहरण के लिए ये रिकॉल पेपर देखिए। यहाँ पर याद रखकर लिखे हुए
दो रोज के 18 नंबर्स में से पहले रो के दो नंबर्स याद नहीं आ रहे थे, इसलिए बॉक्स नंबर 39 और 40 को खाली छोड़ दिया गया है। नंबर्स याद नहीं आए मतलब आप मेमोराइज करने में कमजोर पड़ गए। और मेमोरी चैंपियनशिप आप कितने अच्छे से याद रख पाते हैं उसी का तो परीक्षण करती है। इसलिए खाली बॉक्स रखना भी गलती मानी जाती है। और इसलिए पहले रो में दो गलतियां होने के कारण उसे 0 मार्क और दूसरा रो पूरी तरह से सही लिखा गया है, इसलिए उसे 40 मार्क्स मिलेंगे। और इस तरह इस रिकॉल पेपर के लिए आपको टोटल 40 मार्क्स दिए जाएंगे। अभी देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहता है देयर इज नो पेनल्टी फॉर मिसिंग रोज, अर्थात पूर्णतः रिक्त छोड़े गए रो के लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। उदाहरण के लिए यह रिकॉल पेपर देखिए। यहाँ पहले, दूसरे, चौथे, छठे और सातवें रोज में नंबर्स लिखे गए हैं, लेकिन तीसरे और पांचवें रोज को बिल्कुल खाली छोड़ दिया गया है। फिर भी यहाँ खाली रोज के लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि प्रत्येक रो का मार्किंग अलग से किया जाएगा। इसलिए यदि आपको किसी रो के नंबर्स कठिन लगते हैं, कंफ्यूजिंग लगते हैं, तो आप पूरे रो को छोड़कर अगले रो पर जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि चुने हुए रो को आपको पूरी तरह से याद रखना है या फिर पूरी तरह से छोड़ देना है। आधे अधूरे लिखे गए रो के लिए मार्क्स काटे जाएंगे। तो इस रिकॉल पेपर में पहले रो के लिए 40 अंक, दूसरे रो के लिए 40 अंक, चौथे रो के लिए 40 अंक, छठे रो के लिए 40 अंक और सातवें रो के लिए 40 अंक, इस तरह कुल 200 अंक दिए जाएंगे। नेक्स्ट इज रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कह रहा है if the final row is partially complete, a point is awarded for each number if all are correctly written। अर्थात अगर अंतिम रो आंशिक रूप से यानी कि आधा अधूरा लिखा गया है, लेकिन यदि अंतिम रो में लिखे हुए सभी नंबर सही है, तो प्रत्येक नंबर के लिए एक अंक इस प्रकार से मार्क्स दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए यह रिकॉल पेपर देखिए। यहाँ पहले 8 रोज में सभी 40 नंबर्स लिखे गए हैं और 9th वाले रो में केवल 9 नंबर लिखे हैं और आगे किसी भी रो में कोई नंबर नहीं लिखा है। इसका ये मतलब है कि 9th वाला रो ही आखिरी रो है, इसलिए 9th रो के रिक्त स्थानों को मिस्टेक नहीं माना जाएगा और इसके लिए कोई अंक नहीं कटेगा। उतना ही नहीं तो इस रो में लिखे गए प्रत्येक नंबर के लिए एक अंक, इस तरह 9 नंबर के लिए 9 मार्क्स दिए जाएंगे। यानी यहाँ आपको पहले 8 रोज के लिए 40 इंटू 8 इक्वल टू 320 मार्क्स मिलेंगे और 9th रो के लिए 9th मार्क्स, ऐसे टोटल 329 मार्क्स आपको यहाँ मिलेंगे। अभी इस रिकॉल पेपर को ठीक से देखिए। यहाँ चौथा और पांचवा रो आधा अधूरा लिखा हुआ है और रूल नंबर 5 कह रहा है कि सिर्फ आखिरी रो में ब्लैंक्स अलाउड है। मतलब समझिए कि चौथे रो में एक से ज्यादा खाली बॉक्सेस यानी कि मिस्टेक्स है, इसलिए चौथे रो को 0 मार्क मिलेंगे। और पांचवा रो ही आखिरी रो है और लिखे हुए सारे 15 नंबर सही है, इसलिए पांचवे रो के लिए 15 मार्क्स दिए जाएंगे। इस तरह इस रिकॉल पेपर के लिए पहले 3 रो के 40 इंटू 3 इक्वल टू 120 मार्क्स और पांचवे रो के 15, ऐसे टोटल 135 मार्क्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स रूल नंबर 6। और रूल नंबर 6 कह रहा है one mistake in a final and partial row means the points awarded will equal half the total numbers recalled। अर्थात
आंशिक रूप से लिखे गए अंतिम रो में अगर एक मिस्टेक हुई है तो जितने अंक लिखे होंगे उन अंक संख्या के आधे मार्क्स दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए यह रिकॉल पेपर देखिए। यहाँ अंतिम रो में 8 नंबर्स लिखे गए हैं, लेकिन चौथा नंबर गलत है। इसलिए नियम के अनुसार इस रो के लिए 8 के आधे यानी कि 4 अंक आपको दिए जाएंगे। यानी इस पूरे रिकॉल पेपर के लिए पहले 8 रोज के 40 इंटू 8 इक्वल टू 320 मार्क्स और 9th रो के लिए 4 मार्क्स, ऐसे टोटल 324 मार्क्स दिए जाएंगे। और अभी जाते हैं रूल नंबर 7 की तरफ। 2 or more mistakes in a final and partial row will score 0 for that row। अर्थात आंशिक रूप से लिखे गए अंतिम रो में 2 गलतियां है तो उस रो के लिए 0 अंक दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए यह रिकॉल पेपर देखिए। यहाँ आखिरी रो में 9 नंबर्स लिखे हैं, लेकिन दूसरा और चौथा नंबर गलत है। इसलिए नियम के अनुसार इस रो के लिए 0 अंक दिए जाएंगे। यानी इस पूरे रिकॉल पेपर में पहले 8 रोज के ही सिर्फ 40 इंटू 8 इक्वल टू 320 अंक मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 8 की तरफ, जो आपके मार्क्स बढ़ाने वाला है। कैसे? सुनिए। रूल नंबर 8 में कहा गया है, टोटल पॉइंट्स फॉर ऑल रोज आर एडेड अप। इफ टोटल इंक्लूड्स अ हाफ मार्क्स इट इज टू बी राउंडेड अप। अर्थात अंत में सभी रोज के मार्क्स जोड़ दिए जाएंगे और यदि इस टोटल में आधा अंक होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर 72.5 ये आपके सभी रोज की टोटल है, तो ये मार्क्स राउंड अप करके 73 दिए जाएंगे। और फाइनली अब हम पहुंच गए हैं आखिरी रूल तक, दैट इज रूल नंबर 9। और रूल नंबर 9 कह रहा है, द विनर ऑफ द डिसिप्लिन इज द कंपटीटर विद द हाईएस्ट स्कोर। द बेस्ट स्कोर फ्रॉम द 2 अटेम्प्ट्स इज पुट फॉरवर्ड। अर्थात डिसिप्लिन का विजेता उच्चतम स्कोर वाला एथलीट होता है। 2 अटेम्प्ट में से सबसे अच्छा स्कोर्स ध्यान में लिया जाएगा। यानी अगर पहले अटेम्प्ट का आपका स्कोर 200 है और दूसरे अटेम्प्ट का आपका स्कोर 190 है, तो इन दोनों में से बेस्ट स्कोर सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब अटेम्प्ट 1 का स्कोर यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। तो यह था स्पीड नंबर्स का मार्किंग क्राइटेरिया। शुरुआत में इन नियमों को समझने में आपको थोड़ी उलझन हो सकती है, लेकिन एक दो बार वीडियो देखने के बाद आपकी सारी शंकाएं आसानी से दूर हो जाएंगी। और फिर भी कोई शंका हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके हर प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। ओके देन, आज के इस वीडियो में हम यही रुकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको स्पीड नंबर्स याद रखने का तरीका सिखाकर तुरंत आपकी एक परीक्षा भी लेने वाली हूँ। और साथ ही साथ रिकॉल पेपर जमा करने से पहले क्या ध्यान रखना है, चैंपियनशिप के समय टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ऐसे कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी देने वाली हूँ। तो जाते जाते कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और लाइक का बटन भी जरूर हिट कर दीजिए ताकि मेमोरी चैंपियनशिप के बारे में ऐसी ही डिटेल इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए मुझे इंस्पिरेशन मिले। थैंक यू। और अगला वीडियो रिलीज होने पर तुरंत आप तक पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए जो आप ही की तरह मेमोरी की दुनिया में कुछ अद्भुत करना चाहते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि आप है मेमोरी एथलीट और आप बनना चाहते हैं मेमोरी चैंपियन। थैंक यू।